बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध प्रदेश की यात्रा पर निकले। चलते चलते रात हो गई। वे घने जंगल में पहुंचे जहां ठहरना सुरक्षित नहीं था। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव में एक झोपड़ी थी। बुद्ध ने अपने एक शिष्य आनंद से कहा, आज हम इसी झोपड़ी में रुकेंगे। झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था। किसान ने अत्यंत आदरपूर्वक बुद्ध और उनके शिष्य का स्वागत किया। उसने उन्हें रात्रि का भोजन कराया और आराम के लिए बिस्तर भी बिछा दिया। भोजन के बाद बुद्ध ने किसान से पूछा, भद्र, तुम्हारा घर छोटा है, साधन सीमित है, लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। बताओ, तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होता है? किसान ने उत्तर दिया, भगवान, मेरे पास बहुत सी जमीन है किंतु सब बंजर है। खेती संभव नहीं। मैंने केवल एक भैंस पाली है। उसी का दूध और घी बेचकर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। बुद्ध शांत रहे। रात्रि के अंतिम पहर उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, चलो यहाँ से चलते हैं। और जाते जाते बुद्ध ने उस किसान की भैंस को भी साथ ले लिया। आनंद ये देखकर विचलित हो गए। बोले, भांते, ये तो उस गरीब किसान का एकमात्र सहारा था। आपने उसका जीवन निर्वाह छीन लिया। ये तो अन्याय है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, 10 वर्षों बाद फिर इसी स्थान पर आना और तब इस घटना का कारण तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। आनंद पुनः उसी गांव पहुंचे जहां कभी झोपड़ी थी। अब वहां एक सुंदर मकान था। खेतों में हरी भरी फसलें लहरा रही थीं। आनंद ने आश्चर्य से उस किसान से मुलाकात की। किसान अब धनी और संपन्न हो चुका था। आनंद ने पूछा, भद्र, तुम्हारी यह उन्नति कैसे हुई? किसान मुस्कुराया और बोला, आनंद, 10 वर्ष पूर्व जब मेरी भैंस खो गई थी, तब मुझे लगा कि अब जीवन असंभव हो जाएगा। मजबूरी में मैंने अपनी बंजर जमीन पर मेहनत करनी शुरू की। वर्षों की तपस्या से वह उपजाऊ बन गई। अब मैं इसी जमीन से अन्न उगाता हूं और गांव का सबसे संपन्न किसान हूं। यदि उस दिन मेरी भैंस न जाती तो शायद मैं आज भी दरिद्रता में ही जी रहा होता। आनंद को अब बुद्ध की शिक्षा का अर्थ समझ आया। शिक्षा, मॉरल। भगवान बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कभी कभी सहारा छिन जाना भी वरदान बन जाता है। आराम की आदत हमें बांध देती है, जबकि कठिनाई हमें आगे बढ़ने और अपनी क्षमता पहचानने के लिए मजबूर करती है।